जयपुर जिले में स्थित विराट नगर के अंदर ये मुगल गेट परिसर पड़ता है। इस प्रकार परिसर का इतिहास काफ़ी रोचक है। इस मुगलिया गेट का इतिहास मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं इसके अंदर की तरफ आपको लेकर चलना चाहता हूं। फ्रेंड्स, देख रहे हैं इस मुगलिया गेट को और इसमें अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं आखिर इसमें ऐसा है क्या, ऐसी क्या नई चीज़ है जो इसमें है अंदर। इन सीढ़ियों के माध्यम से मैं ऊपर की तरफ चढ़ रहा हूँ। ये देख सकते हैं जो ये सीढ़ियाँ बनाई गई है ये प्राचीन पत्थरों से बनाई गई है, काले पत्थरों से बनाई गई है जो आप देख रहे हैं। वाह, क्या डिज़ाइन बनाया है, क्या बढ़िया ढंग से देख सकते हैं, क्या नक्काशी और क्या इस महल को बनाया गया है, इस मुगलिया दरवाजे को। इसका नाम मुगलिया गेट रखा है। ये एंट्री गेट है और एंट्री गेट कितना सुंदर ढंग से सजाया गया है, कह सकते हैं 500 वर्ष गुजर जाने के बाद भी इस महल को किस तरीके से सजाया गया है ये अपने आप में ही बड़ा ही रोमांचकारी है। फ्रेंड्स, ये जो स्थान है राजस्थान के ऐतिहासिक कला को दर्शाता है। राजस्थान के इतिहास का जीता जागता उदाहरण है ये मुगलिया गेट। ये मुगलिया गेट अपने आप में ही उस समय के राजाओं के शौर्य और उनके रहने सहने, उनके जीवन शैली के बारे में बताता है या उनके बारे में उदाहरण प्रस्तुत करता है। देख सकते हैं इस दरवाजे के जस्ट दोनों साइड में ही ऐसे दो बरामदे बनाए हुए हैं, चारों तरफ से ऐसे बरामदे बनाए हुए हैं। देख सकते हैं इधर से भी आ सकते हैं और इधर से भी, और आप देख सकते हैं चारों ओर ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और ऊपर से उस समय कितनी सुंदर ढंग से जो यहाँ पर प्रिंटिंग की गई है, कितनी सुंदर ढंग से यहाँ दीवारों पर चित्र उकेरे गए हैं, ये अपने आप में ही काबिल तारीफ है। फ्रेंड्स, मैं इस मुगलिया दरवाजे के अंदर आ चुका हूँ। आप देख रहे हैं मेरी आवाज़ यहाँ गूंज रही है। मुगल शासक अकबर यहाँ पर बैठा करते थे, इसी जगह स्टे किया करते थे, सोते थे। और मुगल शासक के साथ में जो सैनिक हुआ करते थे वो भी इसी जगह ही और सोया करते थे। इस जगह बड़े बड़े बेड हुआ करते थे। यहाँ पर राजा के लिए नृत्य संगीत का आयोजन किया जाता था, खाने पीने का आयोजन किया जाता था। आप देख सकते हैं क्या छत को कितने सुंदर ढंग से सजाया है, चित्रकारी पेंटिंग की गई है। उस समय देख सकते हैं पूरे उस समय के लोग हमसे बहुत आगे रहते थे। देख सकते हैं इन दीवारों पर आज क्या लिखे हुए हैं, ये पहले से लिखे हुए हैं जिनको पढ़ना आसान नहीं होगा क्योंकि ये भाषा उर्दू है या कैसी है कुछ समझ नहीं आता, लेकिन है बिल्कुल अलग ही। यहाँ पर राजा अकबर आया करते थे। जब भी वो दिल्ली से आया करते थे और जयपुर की तरफ जाया करते थे या फिर कभी वो अलवर आया करते थे, अलवर से वो विराट नगर आते थे, विराट नगर से जयपुर जाते थे, उस समय वो अपने रास्ते में स्टे करने के लिए, रुकने के लिए उन्होंने इस मुगलिया गेट की स्थापना करवाई। अपनी रानियों के लिए भी इन्होंने इस महल के ऊपर भी कमरों का निर्माण करवाया। इन कमरों को इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ चारों तरफ हवा आती रहे, ये पूरा का पूरा महल ठंडा रहे। पहले के लोग हमसे कई कई कदम आगे रहते थे। देख सकते हैं ये जो परिसर है, इसका जो ये चबूतरा है बाहर, इसमें जो ये नाली बनाई गई है, इस मुगलिया गेट के चारों तरफ ऐसी नाली बनाई गई है ताकि जो भी पानी ऊपर से छतों पे से नीचे आए और इस चबूतरे पे जो पानी आए वो बहता हुआ इस नाली के माध्यम से इस कुंड में आ जाए और ये कुंड में हमेशा पानी भरा रहे, जिससे वाटर कंजर्वेशन किया जा सके, पानी बचाया जा सके और पानी भी मिल जाए और काम भी हो जाए। देख सकते हैं उस समय भी राजा महाराजाओं की सोच हमसे बहुत गुना आगे थी, वो इस चीज़ का बड़ा ही ध्यान रखते थे। देख सकते हैं इस मुगलिया दरवाजे के ऊपर भी फर्स्ट फ्लोर पर कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कमरे बनाए हुए हैं। इन कमरों में राजा की रानियाँ यहाँ पर रुका करती थी। इस जगह देख सकते हैं ऐसी इस मुगलिया दरवाजे पर ऐसी 4 छतरियाँ बनाई गई हैं जो अपने आप में दूर से ही काफ़ी अद्भुत लग रही हैं।
आज देख सकते हैं इस मुगलिया दरवाजे के चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और ये मुगलिया दरवाज़ा अपने आप में ही पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी अहम है। इस मुगलिया दरवाजे में अंदर की तरफ हम चलते हैं। ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं, आप जहाँ तक देख रहे हैं लास्ट तक ऊंची सीढ़ियाँ हैं। इनके माध्यम से मैं ऊपर की तरफ जाने वाला हूँ। मुग़ल शासक अकबर यहाँ पर नाइट में जब भी आते थे तो यहाँ स्टे करने के लिए आते थे। फ्रेंड्स, ये बड़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं। देख सकते हैं राजा रानियों के चित्र बनाए गए हैं, पहलवानों के चित्र बनाए गए हैं, फ्लावर्स के चित्र बनाए गए हैं और ऊपर नृत्य करती हुई नृत्यांगनाओं के चित्र बनाए गए हैं। छत पर कितने सुंदर ढंग से डिजाइन उकेरा गया है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस महल को, इस मुगलिया पैलेस को कितना सुंदर ढंग से इसको बनाया गया है और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आ रही है। देख सकते हैं इस छतरी के ऊपर मैं फर्स्ट फ्लोर पर आया हुआ हूँ। यहाँ से ये जल कुंड दिखाई दे रहा है जिसमें पानी भरा हुआ है और सामने ही देख सकते हैं ये जैन मंदिर है जो कि विराटनगर का जैन मंदिर है। अलवर और जयपुर के बीच में एक विराटनगर स्थान है, उस जगह पर ये जैन मंदिर पड़ता है। साथ में ये मुगलिया दरवाज़ा भी इसी जगह पड़ता है। आगे आगे जैसे ही लेके सर चलूँ तो देख सकते हैं कितनी जो ये खिड़की बनाई हुई है। और एक तरीके से ये जो खिड़कियां हैं ये वेंटिलेशन का काम करती थी पहले, कि इस मुगलिया दरवाजे को इस तरीके से बनाया गया है कि चारों तरफ हवा इस महल के पास होती रहे और कोई किसी प्रकार की गर्मी भी ना लगे, कोई परेशानी भी ना हो, ठंडा रहे पूरा का पूरा महल। देख पा रहे हैं करीबन 2.5 मीटर चौड़ी ये दीवार है। इस मुगलिया गेट की स्थापना करीबन 500 वर्ष पूर्व की गई थी। करीबन 70 डिग्री के एंगल पर ये सीढ़ियाँ बनाई गई है। मुझे उतरते हुए बड़ा ही डर लग रहा है, अगर मेरा पैर फिसल गया तो मैं तो सीधा गया काम से। फ्रेंड्स, ये जो सीढ़ियाँ हैं करीबन 1.5 फीट ऊंची सीढ़ियाँ हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं उस समय के राजा महाराजा उनकी हाइट क्या होगी। मुगलिया गेट के चारों तरफ ऐसे पूरे बरामदे बनाए गए हैं चारों तरफ, जो कि चारों तरफ से खुले हैं। ऐसे दरवाजे बने हुए हैं इधर भी, चारों ओर, जिस तरीके से हवा पास होती रहे और खुला भी रहे, ठंडा भी रहे। छोटे छोटे कमरे बनाए हुए हैं इस मुगलिया गेट के। देख सकते हैं राजा के सैनिक यहाँ पर स्टे किया करते थे इन कमरों में, जो कि इस मुगलिया गेट के नीचे बेसमेंट है, उसमें ये कमरे बनाए गए हैं। काफ़ी छोटे छोटे ये दरवाजे बनाए हैं, देख सकते हैं और देख पा रहे हैं ये छोटे छोटे यहाँ पर डिजाइनदार यहाँ पर ये द्वार बनाए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर अब ये थोड़ा डरावने कमरे बन गए हैं, छोटे छोटे कमरे हैं ये। उस समय कितना अद्भुत रहा है, ये स्थापत्य कला राजस्थान की कितनी सुंदर रही है, आप खुद देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा आपको ये जगह दिखाते हुए। ऐसे ये जो कमरे हैं ये पूरे मुगलिया गेट के नीचे बनाए हुए हैं। यहाँ पर राजा के सैनिक और सेवादार हमेशा पहरा देते थे, इस जगह बैठा करते थे। घोड़े आते थे राजा के, उन घोड़ों को यहाँ पर इन बरामदों में रखा जाता था। जब मैं इस महल में अंदर की तरफ गया, जब मैं इस गेट के अंदर गया, तब मुझे इतना ठंड का एहसास हुआ जैसे एसी की तरह ठंड लगी इस मुगलिया गेट महल के अंदर। फ्रेंड्स, यहाँ के लोग इसे मुगलिया गेट महल बोलते हैं, जिसे मुगलिया गेट भी कह सकते हैं। विराटनगर के लोगों का ये प्रसिद्ध स्थान है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मुगलिया गेट को पर्यटन स्थलों की सूची में डाला हुआ है और यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए। जब भी वो इस पर्यटक इस जगह से निकलते हैं तब यहाँ पर इस जगह आते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी यहाँ पर आते हैं और वीडियोस बनाते हैं। बीरबल की देखरेख में इस मुगलिया गेट की स्थापना की गई। उनके सुझाव में इस मुगलिया गेट को बनाया गया, क्योंकि जयपुर से दिल्ली की दूरी
काफ़ी लंबी दूरी होती थी। इस वजह से थक जाने की वजह से इस मुगलिया गेट की स्थापना की गई। फ्रेंड्स, ये मुगलिया गेट अपने आप में ही प्राचीन इतिहास का जीता जागता नमूना है। जब इस मुगलिया गेट के अंदर हम जाते हैं तो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इस गेट के अंदर ऐशो आराम के लिए बड़े बड़े राजशाही बेड बिछे होते थे। यहीं पर राजा के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी। यहाँ पर राजा के लिए नृत्यांगनाएं भी यहाँ पर मनोरंजन के लिए उपस्थित हो जाती थी। राजा के सैनिक हमेशा राजा की खिदमत में हमेशा तैयार रहते थे। फ्रेंड्स, इस जगह पहले लाइट नहीं हुआ करती थी, मसाले जला करती थी। उन मसालों को यहाँ पर जगह जगह अंदर लगाया जाता था जिनसे कि उजाला रहे। और फ्रेंड्स, ये जगह उस समय की सबसे लग्जरियस्ट जगहों में से एक थी। लग्जरियस्ट मतलब सबसे प्रीमियम जगह। और कह सकते हैं आज के समय में जो बड़े बड़े नेताओं के पद हैं उन्हीं में से एक पद था अकबर का, जिनमें से मुग़ल शासक अकबर, उन्हीं का नाम इतिहास में दर्ज है। फ्रेंड्स, इस मुग़ल गेट के पास में ही एक पानी का कुंड है। हमसे भी काफ़ी आगे थे उस समय के लोग। उस समय के लोग वाटर बचाने के लिए, पानी बचाने के लिए हमसे भी आप बड़ी सोच रखते थे। जब भी महल बनते थे, आपने महलों में देखा होगा, जब भी कभी महल वहल बनते थे, बड़े बड़े महल हैं, उनमें भी ऐसा सिस्टम रहता था कि महल के चारों ओर नीचे बरामदे में छतों पर ऐसी छोटी छोटी नालियाँ बना दी जाती थी और वो सारा पानी पूरा महल का घूम फिर के बाहर एक नीचे कुंडों में चला जाता था, जो कि पानी बचाने का एक तरीका था और वो काम में भी लिया जाता था। फ्रेंड्स, ये मुगलिया गेट और ये जगह आपको कैसे लगी? आप भी कभी आए विराटनगर तो इस जगह ज़रूर आएँ। फ्रेंड्स, ये जगह आपको कैसे लगी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल मनीष शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, अब मैं चलता हूँ, मुझे विदा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।